हाँ तो भाई इस वीडियो में अब हम तुम्हारे क्लास 10th के पहले चैप्टर का रियल नंबर्स के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ नहीं बोला है, बस हमें इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे तो मैंने तुम्हें वन शॉट में भी सिखाया है, अगर तुमने इस चैप्टर का वन शॉट देखा है जो कि मैंने 10th सॉर्टेड के चैनल पे पढ़ाया, तो तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा। तो बस हमें हर नंबर का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से सिखा देता हूँ एक बार, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे क्या करते हैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन? यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा नंबर जिसका प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं, और फिर हम शुरू से देखना शुरू करेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो 1 से नहीं देखेंगे क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है ना, तो 2 से देखना शुरू करेंगे। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो हम वो नंबर यहाँ पे लिख लेंगे जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड ना होता तो हम आगे बढ़ते, फिर 3 से चेक करते, 3 से ना होता तो 4 से देखते, पर ये 2 से ही हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और 140 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वो फिर हमें यहाँ पे लिखना है, 70 आता है। ऑल राइट, अब हमें इस नंबर को देखना है, फिर से शुरू से देखना शुरू करेंगे। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो हम फिर से वो नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, और 70 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आता है। अब इस नंबर को देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब हम आगे चेक करेंगे। 3 से डिवाइड होता है ये नंबर? नहीं, 3 से भी नहीं होता है। 4 से होता है? नहीं, 4 से भी नहीं होता है। 5 से होता है? हाँ 5 से होता है। तो अब हम वो नंबर यहाँ पे लिख लेंगे जिससे डिवाइड होता है, वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, और डिवाइड होने के बाद आता क्या है वो हमें उसके नीचे आगे लिखना है। तो डिवाइड होने के बाद 7 आता है, 7 5 और 35। ठीक है, अब ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से डिवाइड होगा। तो हम 7 से लिख लेंगे, और 7 जब 7 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। तो हमें ये पूरा प्रोसेस करते रहना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, और 1 यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये जो तुम्हें नंबर दिख रहे हैं 2, 2, 5 और 7, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को हमें लिखना है, क्योंकि 140 इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और भरोसा ना हो तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 27 जार 140। ठीक है, तो यही है वो प्राइम फैक्टर्स 140 के जिन्हें हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में करने को बोला गया था। बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें यही सेम काम करने को बोला गया है 156 के साथ। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। शुरू से हमें देखते जाना है, 2 से, 3 से, 4 से, जिससे होता होगा वो हमें लिख देना है, और डिवाइड होने के बाद आता क्या है फिर वो लिखना है। तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 7 8 78। अब ये नंबर है हमारा अगला नंबर। अब इसका देखना है, फिर से देखना शुरू करेंगे। 2 से होता है तो हाँ बिल्कुल होता है। ये 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आएगा 39, क्योंकि 78 जब 2 से डिवाइड होगा तो 39 आता है। अब इस नंबर का देखना है, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो हम लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे 39 जब 3 से डिवाइड होगा तो 13 बचता है। और अब ये जो नंबर है ये ना तो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ये किसी से नहीं होगा, ये सीधा 13 से ही होगा। तुम चाहो तो एक एक करके ऐसे चेक कर लेना, और एंड में आ जाएगा 1। तो जब तक 1 ना आ जाए हमें ये करते रहना है। तो बस यही है इसके प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि 156 को हम इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बस ये हो गया आंसर। ऑल राइट, आगे करते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा 3825। ओके, बड़ा नंबर है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। 3825, देखो अब इसको 5 से होता है? हाँ होता है। अच्छा बाय द वे, अगर तुम्हें कोई ऐसा बड़ा सा नंबर देखते ही पता लगाना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 3 से हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए तुम
मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने तुमको यही सिखाया है कि किसी भी नंबर को देखते ही कैसे बता पाए कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, देखते ही, तो उससे तुम जल्दी कर पाओगे। तो अब जैसे मेरे को इस नंबर को देख के पता चल गया कि 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से ही हो रहा है। ये कैसे पता चला ये मैंने तुम्हें उस वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो तुम देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा क्या? ये आएगा 7, 6, 5, 765 आएगा। अब फिर से ये नंबर जो है अगेन 5 से डिवाइड होगा, 153। ओके, अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। देखो देखते ही कैसे बता दिया, वही मैंने तुम्हें उस वीडियो में सिखाया, तो देख ज़रूर लेना। 3 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे बचेगा 51। अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड हो नहीं रहा पर 3 से हो रहा है, तो अब ये क्या आएगा 3 से डिवाइड होने के बाद? 17। और 17 जो है अब वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, वो अब खुद से ही डिवाइड होगा। तो तुम्हारे पास 3, 8, 2, 5 कि प्राइम फैक्टर्स जो हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं अपने चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में हमें 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5005। अब ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है। 5 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आएगा 1001। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 4 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 6 से हो रहा है। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। और तुम चाहो तो यहाँ साइड में ऐसे रफ में अब करके देख लो कि 1001 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 3, 7, 4 are 28, 7, 3, 143 आएगा। तो 7 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होके 143 आएगा। अब ये जो 143 है, अगेन इसकी अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। ये नंबर 11 से अब डिवाइड होगा, तो 143 11 से डिवाइड हो रहा है। और अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम ऐसे एक एक करके चेक करके ऐसे डिवाइड करके देख भी सकते हो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। डिवाइड होने का क्या मतलब है कि एंड में रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, वो होता है प्रॉपर डिवाइड हो गया। तो अभी हमें पता चल गया कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड होके आ कितना रहा है वो तुम ऐसे रफ में चेक कर सकते हो। तो 11 से डिवाइड होने के बाद 13 आएगा, और 13 तो अब खुद से ही डिवाइड हो पाएगा, जिससे फिर 1 आएगा। और जब तक एंड में 1 नहीं आ जाता तभी तक हमें ये पूरा प्रोसेस करना है। 1 आ गया यानी कि ठीक है। तो अब ये जो नंबर है 5005, इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बिल्कुल सही बात है। अब इसका पांचवा और आखिरी पार्ट कर लेते हैं, जो कि है 7429। 7429 बड़ा नंबर है, ध्यान से चलते हैं, करते हैं। 7429। अब देखो ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये नंबर 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, ये 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा। तो ऐसे ही जब तुम चेक करते रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये नंबर सीधा अब 17 से ही डिवाइड हो रहा है। और 17 से डिवाइड होने के बाद ये आ रहा है 437। ठीक है, तो ये तुम्हें अब एक एक ऐसे चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। उसके बाद अब तुम्हें 437 का देखना है। तो 437 भी अब किसी नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा है, वो अब सीधा डिवाइड हो रहा है 19 से। 437
19 से डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद बचेगा 23 और 23 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23 अब खुद से ही डिवाइड होगा और 1 आएगा। तो ये बड़े बड़े नंबर्स की बात थी। यहाँ पे तुम्हारा सारा टाइम और दिमाग और मेहनत जो लगेगा वो ये नंबर्स ढूंढने में जाएगा कि आखिरकार ये नंबर डिवाइड हो किससे रहा है। तो 7429 को फिर तुम फाइनली लिख सकते हो 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। और दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और तुम वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया है कि कोई नंबर देख के ही कैसे बताएं कि वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे, ठीक है, 9 तक कैसे हम उसको देख के बता सकते हैं कि वो डिविजिबल है किससे नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इन तीनों पार्ट्स में ये जो नंबर्स दे रखे हैं 26, 91, 510 और 92 और 336 एंड 54, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। और एक ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमें वेरीफाई करना है। मतलब कि हम करेंगे क्या, हम 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पे भी वही आता है जो कि उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे आता है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है और यही होना चाहिए। तो यही चीज फिर हम वेरीफाई कर लेंगे दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं जो कि 26 और 91। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए और वो निकालना आने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दोनों निकालना तो सिखा दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम निकालेंगे, तीनों पार्ट्स के निकालेंगे, तो मैं निकालना तो सिखा दूंगा। होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ, वो मैंने 10th सॉर्टेड के चैनल पे रियल नंबर्स का एक बहुत बढ़िया वन शॉट भी लिया है इस चैप्टर का, जहां पे मैंने एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एक्चुअली मीनिंग क्या है, वो सिखाया है, समझाया है। तो वहां से तुम देख सकते हो। और नहीं तो मैंने 10th सॉर्टेड के चैनल पे एक अलग से वीडियो भी डाली है कि व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ एंड हाउ टू फाइंड इट। वो वीडियो भी चाहे तो तुम देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें निकालना तो सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से शुरू कर लेते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91 का एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं यार निकालने के, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 और 91 का, दोनों का साथ में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें शायद करना आता होगा, दोनों का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी तुम यहाँ देख लो। तो क्या करते हैं, अलग अलग जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लो जब हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अलग से, तो हम देखते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से चेक करना शुरू करते हैं, 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिससे होता है डिवाइड उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है उसको फिर हम यहाँ लिखते हैं। जब दो नंबर का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम इन दोनों के लिए देखेंगे कि ये दोनों डिवाइड किससे हो रहे हैं। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। 26 का अलग से कर रहे होते तो 2 लिखते, पर दोनों का देखना है कि दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्या ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। ऐसे ही जब तुम एक एक नंबर का चेक करते जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है। अब सीधा 13 ही वो नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड होने के बाद अब आ कितना रहा है, इन दोनों को हम 13 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो फिर हम उनके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। तो ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया खत्म, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 और 7 दोनों आता हो, यानी कि 2 और 7 दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया है खत्म। तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ गया है वो आ गया है 13 इंटू 2 इंटू 7, यही है इनका एलसीएम। इन नंबरों को तुम्हें बस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले में लास्ट का कॉलम और यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है ये सारे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, वो आ जाएगा 13 इंटू 7 2 जार 14 होते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा जो एलसीएम हो जाएगा वो 13 इंटू 14 हो जाएगा, और 13 इंटू 14 होता है कितना है, 182। एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 182। ठीक है, बात रही एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो
यहाँ पे यहाँ से क्या तुम्हें दिख रहा है कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सिर्फ 26 का बात करूँ तो ये 26 और 91 का ये पूरा है। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 13 इंटू 2। 26 का क्या है? 13 इंटू 2। और नहीं तो तुम 26 का चाहो तो अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सिंगल नंबर का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 13 इंटू 7। 13 इंटू 7 इंटू 91 होता है, 13 इंटू 2 ही तो 26 होता है। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन है, जैसे कि 13 तुम यहाँ पे देख सकते हो, 13 दोनों में है, तो वही हो जाएगा इसका HCF, जो नंबर दोनों में है। अच्छा, मान लो कल को अगर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो 13 इंटू 2 इंटू 5 और दूसरे वाले का हो 2 इंटू 13 इंटू 7, तो यहाँ पे देखो दोनों में 2 भी कॉमन है और 13 भी कॉमन है, तो 13 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाइड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है ना, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। HCF सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे 13। समझ नहीं आया तो घबराओ मत, अभी 2 पार्ट्स और बचे हैं, दोनों पार्ट्स में फिर से करके दिखाऊंगा, फिर उसका तुम खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तुम्हें ये समझ आया ये मैंने लिखा कैसे? ये कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 26 और 91 का। तो 510 एंड 92, इन दोनों का साथ में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 510 एंड 92, तो अब हम नंबर ढूंढना शुरू करेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो तुम्हें दिखेगा कि 2 से ही दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तुम यहाँ पे 2 लिख लोगे और डिवाइड होने के बाद आएगा कितना वो तुम उसके नीचे लिख लोगे, 255 और 255 और 46। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तुम ढूंढने निकलोगे ऐसा कोई नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो वैसा कोई नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि 255 और 46 को प्राइम्स है, यानी कि ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 255 और 46 दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं रुक जाएगा, लेकिन ये तुम्हें देखते ही पता नहीं चलेगा, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तुम पहले देखोगे कि 2 से क्या दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 46 तो हो रहा है पर 255 नहीं हो रहा। 3 से हो रहे हैं क्या दोनों डिवाइड, नहीं हो रहे। 4 से हो रहे हैं, नहीं। 5 से हो रहे हैं, 5 से 255 तो हो रहा है पर 46 नहीं हो रहा, दोनों डिवाइड होने चाहिए। 6 से भी नहीं हो रहे, 7 से। तो ऐसे ही जब तुम चेक करते रहोगे एक एक नंबर को लेके, तो तुम्हें फिर रियलाइज होगा कि अच्छा ये दोनों, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारा यहीं रुक जाएगा। कल को मान लो ये पेपर में आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन कि 510 और 92 का एलसीएम निकालो। अब पेपर में तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम ढूंढे जा रहे हो कि 255 और 46 किससे डिवाइड हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है ना, तो तुम एक काम करना उस पेपर में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना, देखो यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस फॉर्मूला को यूज करके तुम एलसीएम निकाल लेना। एचसीएफ तुम निकालना प्रॉपर तरीके से, जो कि अभी हम निकालेंगे। एचसीएफ निकाल लेना और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, वो कर देना।
फिर HCF को यहाँ तुम डिवाइड में भेजोगे तो तुम्हें LCM इस तरीके से मिल जाएगा। अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM निकालना नहीं आ रहा है, अगर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, तो तुम्हारे पास एग्जाम में ये एक टिप है कि यहाँ से भी तुम LCM निकाल सकते हो। पर फिलहाल तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करके हमें ये निकाला और हमें दिखा कि LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 255 × 46। ठीक है, ये हो गया हमारा LCM। HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं 510 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 510 का जब तुम अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे करोगे कि मतलब पहले 510 लिखोगे, वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के बाद आएगा क्या, उसको तुम यहाँ नीचे लिखोगे। तो तुमने लिखा कि 255 आएगा। फिर अब 255 के लिए देखोगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा वो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड होने के बाद आ क्या रहा है वो तुम नीचे लिखोगे, 51 आ रहा है। फिर 51 के लिए देखोगे 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो तुम यहाँ 3 लिखोगे। और 3 से डिवाइड होने के बाद आ कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। और फिर 17 तो खुद से ही डिवाइड होगा। तो तुम्हारे पास बेसिकली 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, इसी तरीके से अब तुम यहाँ साइड में 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये 2 से डिवाइड होगा, 46 आएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 23 आएगा। और 23 तो अब खुद से ही डिवाइड होगा। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 23। अब HCF क्या होता था? वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो जैसे 2 और 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और कोई है कॉमन? तो देखो 2 नीचे है पर ऊपर नहीं है, 5 ऊपर है पर नीचे नहीं है, 3 ऊपर है पर नीचे नहीं है, तो कॉमन होने चाहिए दोनों में। तो नहीं, और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इसका HCF सीधा सीधा आ गया है 2। 2 बार 2 नहीं लिखना है, कॉमन जो है वो नंबर देखना है। तो कॉमन 2 है ना, तो मतलब हाँ ठीक है, 2 HCF है। LCM क्या है? ये बहुत बड़ा सा नंबर है, 2 × 255 × 46। इसको तुम सॉल्व कर लेना और मेरे को कमेंट्स में नीचे बता देना कि LCM क्या आ रहा है सेकंड पार्ट का। ठीक है, सही आंसर को मैं कर दूंगा पिन। और उसके बाद जब तुम LCM HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही ये LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। तो मैंने जैसा कि कहा था कि कल को अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि LCM निकालो, तो तुम इससे निकाल सकते हो। HCF तुम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालोगे। HCF 2 आ गया HCF, तो HCF निकालने में तो दिक्कत हुई नहीं। तो HCF की जगह यहाँ पे तुम 2 रख दोगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में तुम 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर दोगे और HCF यानी 2 को फिर तुम यहाँ नीचे डिवाइड में भेज दोगे। जो भी 510 और 92 के मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उसके डिवाइड में 2 भेज दोगे, तो LCM हमारा वहां से आ जाएगा। यहाँ पे तुम कंफ्यूज्ड बैठे रहो, माना ये थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, पर यहाँ पे तुम कंफ्यूज्ड बैठे रहो, उससे तो अच्छा ये ना कि ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड भेज दो, कम से कम आंसर तो तुम्हारा सही आ जाएगा। यहाँ 255 और 46 के लिए तुम नंबर तो ढूंढते नहीं बैठोगे ना कम से कम पूरे पेपर में। ठीक है, यू गेट द आइडिया। अब आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है हमारा 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए तुम क्या करेंगे? दोनों का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 336 और 54। तो अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। 2 से चेक करना शुरू करेंगे। तो जैसे हम 2 को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये दोनों नंबर तो 2 से ही डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं ये दोनों नंबर, और होने के बाद आते क्या है वो फिर हम इनके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। तो 336 2 से डिवाइड होने के बाद 168 देता है, 168 बचता है, और 54 जब 2 से हमारा डिवाइड होगा तो 27 आता है। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे इन दोनों नंबर्स के लिए, तो क्या ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं? 168 तो हो जाता है पर 27 नहीं होता है, तो 2 तो नहीं होगा। क्या ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं? तो हाँ, ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि मैंने 168 को देखते ही कैसे बता दिया कि ये 3 से डिवाइड होगा। अगर तुमको बताना है तो तुम तो ऐसे एक्चुअली चेक करोगे ना, ऐसे 168 लिखोगे, फिर उसको 3 से डिवाइड करके देखोगे। जब तुम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाँ हो जाता है। पर मैंने ये देखते ही कैसे बता दिया कि 3 से डिवाइड हो जाता है? एक्चुअल में इसको डिवाइड करके आएगा क्या वो तो हम एक्चुअल डिवीजन से ही निकाल पाएंगे, पर एटलीस्ट चेक तो कर सकते हैं ना कि कैसे 168 को देखते ही कैसे बता दिया कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 27 को देखते ही कैसे बता दिया कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए मैंने वही 10th सॉर्टेड के चैनल पे एक और वीडियो बनाई है
जिसमें मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर को देखते ही कैसे तुम बता सकते हो कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 3 से हो सकता है या नहीं, 4 से हो सकता है नहीं, इसके सारे ट्रिक्स बताएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबके ट्रिक्स बताएं कि इन सबसे देखते ही कैसे बता दे कि वो नंबर इससे डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसी ट्रिक का यूज करके पहले मैंने ये पहचान लिया कि 168 3 से डिवाइड होता है या नहीं, और अब मेरे को पता चल गया कि हाँ होता है। होके आएगा कितना, उसके लिए तो मेरे को एक्चुअल पूरा डिवीजन ही करना पड़ेगा 168 को 3 से। जब मैं एक्चुअल डिवीजन करूंगा तो मेरे को फिर मिलेगा कि 168 जब 3 से डिवाइड होता है तो 56 आता है, और 27 जब 3 से डिवाइड होता है तो 9 आता है। ठीक है, 56 और 9। अब तुम चेक करना शुरू करोगे वापस 2 से कि क्या 2 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं 2 से तो नहीं होते डिवाइड, 3 से भी नहीं होते दोनों डिवाइड। 9 तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, पर ये नहीं होगा। 4 से भी नहीं होते डिवाइड, 5 से भी नहीं होते डिवाइड, 6 से भी नहीं होते डिवाइड, 7 से भी नहीं होते डिवाइड। 7 से 56 तो हो जाएगा, पर 9 तो होगा नहीं डिवाइड। 8 से भी नहीं होते डिवाइड, 9 से भी नहीं होते डिवाइड। तो यानी कि अब तो ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। अब 10 से थोड़ी तुम चेक करोगे, 9 10 से थोड़ी डिवाइड होगा। तो यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे रुक जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, बता पा रहे हो तुम एलसीएम क्या आ जाएगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप है ये, और यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का मल्टीप्लीकेशन, तो यानी कि 2 × 3 × 56 × 9, ये आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने तुमको बताया, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एलसीएम हमारा आया है 2 × 3 × 56 × 9, इसको हम याद रखते हैं, बाकी सब साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आया है 2 × 3 × 56 × 9। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से देखेंगे, हाँ 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद 168 आता है, 168 भी फिर 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड होने के बाद 84 आता है, 84 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड होने के बाद फिर 42 आता है, 42 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड होने के बाद फिर 21 आता है, 21 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 7 आएगा, और 7 फिर किसी से नहीं होगा, खुद से ही होगा। तो यानी कि 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास, वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, इन सब का मल्टीप्लीकेशन। वैसे लास्ट स्टेप का भी करना होता है, पर लास्ट स्टेप तो 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है। तो ये तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 2 से डिवाइड होगा जब 54, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से होता है, हाँ होता है, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 9 आएगा, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, और 3 भी 3 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। गॉट इट? अब एचसीएफ क्या होता है कि दोनों का जो तुमने ये अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, उनमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं। तो जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि एक तो 2 कॉमन है, और तो नीचे 2 है नहीं, ऊपर बहुत सारे 2 है पर नीचे और 2 नहीं है, तो एक ही बार ये 2 कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन है। और एक बार तुम्हें दिख रहा होगा कि 3 कॉमन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर कोई और नंबर भी कॉमन होता तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता, कोई और कॉमन होता तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई, पर अभी है नहीं, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 6, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 6। इसको तुम कैलकुलेट करो, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 × 56 × 9, और मेरे को थर्ड पार्ट में भी एलसीएम कितना आ रहा है वो कमेंट्स में बताओ, सही आंसर को मैं कर दूंगा पिन। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों के एलसीएम मेरे को कमेंट करो, और एलसीएम और एचसीएफ को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतना ही आना चाहिए जितना 336 और 54 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर आएगा। तो ये तुम वेरीफाई करोगे और कमेंट में फिर लिख देना तुम वेरीफाइड। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर्स का
प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ये मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया, जो सेकंड क्वेश्चन था तुम्हारा, वहां पे हम एलसीएम निकाल रहे थे और एचसीएफ भी निकाल रहे थे। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन में भी वही काम करना शुरू करते हैं। तो अब हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है 12, 15 और 21, इनका साथ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो हमें पता चलेगा कि नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होते। 12 तो होता है और 15 और 21 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, क्या ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? तो हाँ, ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 12 जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, वो यहाँ लिखना है 4। 15 जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, वो यहाँ लिखना है 5। और 21 जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, वो यहाँ लिखना है 7। ठीक है, उसके बाद 4, 5, 7। अब तो तुम्हें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे 4, 5, 7 तीनों डिवाइड हो जाए। तो यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे रुक जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा, एलसीएम जो आएगा तुम्हारा वो आएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, इन सब का, समझ गए, लास्ट स्टेप वालों का और इसका। तो यानी कि एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा सिर्फ ये वाला नंबर जो इस साइड लिखा है, इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, एचसीएफ सिर्फ इसे। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो कल को 4 हो 7 हो, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन, पर इस साइड जितने नंबर हो उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ होता है। इस साइड वालों का मल्टीप्लिकेशन और इधर लास्ट स्टेप में जो लिखा हो उनका भी मल्टीप्लिकेशन साथ में ले ले तो उसको एलसीएम कहते हैं। तो जैसे इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एलसीएम हो गया, लेकिन सिर्फ ये वाला जो नंबर है वो हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा 3। समझ गए बात को। सेकेंड पार्ट जो है तुम्हारा वो करके दिखाता हूं तो तुम बेटर शायद समझ पाओ। 17, 23 और 29, जब तुम इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके। ये तीनों नंबर्स आपस में कोप्राइम्स है और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू ही नहीं हो पाएगा बेसिकली, समझ रहे हो। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है 1, 1 से ही ये तीनों डिवाइड हो सकते, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 1 ही है। तो तुम्हारा जो एलसीएम हो जाएगा ये इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कल को जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि 2-3 नंबरों का तुम्हें एलसीएम निकालने को बोल रखा हो और तुम कोई भी ऐसा नंबर ना ढूंढ पाओ जिससे वो सारे तीनों नंबर्स डिवाइड हो पाए, तो समझ जाना कि वो आपस में कोप्राइम्स है। क्योंकि कोप्राइम की डेफिनेशन ही होती है कि वो दो नंबर जो किसी और से डिवाइड हो ही ना, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो आपस में कोप्राइम्स कहलाते हैं। तो 17, 23, 29 आपस में कोप्राइम्स है, क्योंकि और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे डिवाइड हो सके। तो कल को ऐसा हो तो एलसीएम उनका क्या होता है, सीधा तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। और एचसीएफ क्या होता है, 1। एचसीएफ हमेशा 1 होगा ऐसे नंबर्स का। तो सेकेंड पार्ट का आंसर यही है। ये कैलकुलेट करके तुम मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि सेकेंड पार्ट का एलसीएम क्या आया है। सही आंसर को मैं कर दूंगा पिन। ठीक है, कमेंट्स में बताना क्या आया है ये कैलकुलेट करके। थर्ड पार्ट को यहां पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। अब देखो 8, 9, 25, फिर से ये तीनों जो है आपस में ये कोप्राइम्स नंबर्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके। तो अगेन यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ जाने वाला है वो होने वाला है 8 इंटू 9 इंटू 25, जो कि कमेंट्स में तुम आंसर बताओगे इसको सॉल्व करके। और एचसीएफ इसका हो जाने वाला है 1। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आगे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चौथा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो तुम्हें 9 दे रखा है। तो हमें इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM निकालना है कि 306 और 657 का LCM क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तुम चाहो तो 306 और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी LCM निकाल सकते हो, पर अगर तुम्हें उसी मेथड से LCM निकालना होता तो तुमसे वो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेता ना कि 306 और 657 का LCM बताओ। उसने ये HCF क्यों दिया है, इसका कुछ मकसद है, तभी उसने वो HCF दिया। तुम्हारा वो काम आसान करना चाहता है, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM ना निकालना पड़े, इसलिए उसने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो तुम इस इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करोगे? इस इन्फॉर्मेशन का यूज करने के लिए तुम्हें एक बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। मतलब 306 और 657 का जो LCM होगा उसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 306 और 657 के HCF से, तो तुम्हें वही आंसर मिलेगा जो तुम्हें 306 और 657 को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 306 और 657 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर तुम्हें मिलेगा वही आंसर तुम्हें उसके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके भी मिलेगा। तो LCM तो अभी हमें पता नहीं है, HCF पता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम निकाल सकते हैं, 306 और 657 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, HCF हमें दे रखा है 9, इस HCF को फिर हम इधर डिवाइड में भेजेंगे। मतलब यहाँ से तुम ये तो कह सकते हो ना, इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है कि ये HCF यहाँ डिवीजन में जाएगा। तो LCM जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? मतलब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय HCF जो कि है हमारा 9। तो यही है हमारा LCM। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तुम खुद कैलकुलेट करोगे, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ेंगी। ये तुम मल्टीप्लाई करोगे, उसको फिर 9 से डिवाइड करोगे और कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर, फाइनल आंसर बताओगे कि LCM आ क्या रहा है। सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा, तो तुम पिन कमेंट से आंसर इसका देख सकते हो। और वैसे ट्राई करो, तुम खुद ही सॉल्व करो इसको, कैलकुलेशन पार्ट ही तो है। सो या दिस वाज दिस फॉर द वीडियो। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना अजीब सा लगता है, पर कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने हमसे पूछा है कि 6 रेज टू द पावर n जो है वो कुछ ना कुछ आता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि 6 रेज टू द पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। 6 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, वो भी कुछ होता है। 6 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, वो भी कुछ होता है। तो ऐसे कर करके उसने पूछा है कि 6 रेज टू द पावर n, यानी कि 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या कभी ऐसा हो सकता है n की किसी वैल्यू के लिए, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब n की जगह पे तुम 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ऐसे करके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि इन्हें ही तो हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से, ये नेचुरल नंबर्स में से कुछ भी रख दो n की जगह, तुम 6 की पावर 7 ले लो या 6 की पावर 99 ले लो, कुछ भी ले लो, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर जो आए वो 0 से एंड हो। मतलब आंसर आएगा 6 रेज़ टू पावर 99, कुछ तो होगा ना, बड़ा सा नंबर होगा, वो एंड कभी 0 से हो। कभी ऐसा हो सकता है कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो कि 6 रेज़ टू द पावर n जो है वो 0 से एंड हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या, वो उसने पूछा है। तो इसका आंसर तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम्हें बहुत आसान सा यहाँ पे एक पैटर्न देखना है बस। पैटर्न जब तुम देखोगे 6 रेज़ टू द पावर n, तो देखो पैटर्न, 6 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, 6 रेज़ टू द पावर 1 6 होता है। 6 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, तो तुम बोलोगे 6 रेज़ टू द पावर 36 होता है। 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब का क्या मतलब हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो होता है 216। 6 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, तो जब वो तुम कैलकुलेट करोगे वो होता है 1296। ऐसे तुम कैलकुलेट करते रहो, तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न जो दिख रहा होगा कि वो हमेशा एंड तो 6 से ही हो रहा है, एंड वो हमेशा 6 से ही हो रहा है। तो उसने पूछा है कि 6 रेज़ टू द पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है क्या?
तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाय पैटर्न हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि वो 6 से ही एंड हो सकता है। 6 की तुम कुछ भी पावर रख लो, वो बड़ा सा नंबर आ तो जाएगा, पर एंड वो 6 से ही होगा। 6⁵ भी जब तुम निकालोगे तो उसके लिए तुम क्या करोगे, 6⁴ को ही तो एक और बार 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 1296 को ही तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6×6 = 36। अब ऐसे मल्टीप्लाई करके तुम आगे बड़ा सा नंबर तो निकाल लोगे, पर तुम्हें दिख तो गया कि एंड वो 6 से ही हो रहा है। तो ऐसे तुम आगे जब तक निकालते जाओगे वो एंड 6 से ही होता जाएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 6⁻n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो। तो यस, इसका आंसर है नो। ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में 2⁻n के लिए आ जाए या 3⁻n के लिए आ जाए, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें पैटर्न नोटिस करना है। 2⁻n का देखना है ना, तो 2⁻1 क्या होता है, 2 होता है। 2⁻2 क्या होता है, 4 होता है। 2⁻3 क्या होता है, 8 होता है। 2⁻4 क्या होता है, 16 होता है। 2⁻5 क्या होता है, 32 होता है। 2⁻6 क्या होता है, 64 होता है। 2⁻7 क्या होता है, 128 होता है। 2⁻8 क्या होता है, 256 होता है। अब तुम नोटिस करोगे कि जैसे ही तुम 2⁻9 निकालोगे वो आता है 512। तो तुम ये नोटिस करोगे कि वो हर 4 पावर के बाद अपना लास्ट डिजिट रिपीट कर रहा है। पहला लास्ट डिजिट है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर जो 2⁻5 का लास्ट डिजिट है वही 2⁻1 का लास्ट डिजिट है। 2⁻6 का जो लास्ट डिजिट है वही 2⁻2 का लास्ट डिजिट है। तो वो रिपीट कर रहा है 8, 8, 6, 6। अब उसके बाद 9 का जब तुमने फिर से निकाला तो फिर से वो रिपीट होने लगा, यानी हर 4 पावर के बाद वो अपना लास्ट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यानी कि तुम बता सकते हो कि 2⁻10 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा। 2⁻11 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 होगा। 2⁻12 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। और 2⁻13 का लास्ट डिजिट वापस से 2 होगा। तो अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कभी 2⁻n 0 से एंड हो सकता है, तो देखो कहीं तुम्हें 0 दिख रहा है, 2486 वापस वही रिपीट हो रहा है, 2486 वापस वही रिपीट हो रहा है, 2486। यानी कि 2⁻n या तो 2 से एंड होगा, या तो 4 से एंड होगा, या तो 8 से एंड होगा, या तो 6 से एंड होगा, बस। उसके बाद फिर वो वापस रिपीट हो रहा है। तो और इसके अलावा वो किसी और से एंड नहीं हो सकता है 2⁻n। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अगर 3⁻n के लिए आ जाए, तो तुम्हें 3⁻n के कुछ पावर्स लिख लेना है। 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3 ऐसा कुछ लिख लो ना, तो तुम्हें पैटर्न इस तरीके का खुद से दिखने लगेगा, और बस उसके बेसिस पे फिर तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका 6th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, पर है नहीं। इसके लिए तुम्हें बेसिक बस ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है। कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है? तो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रखा है कि ये जो नंबर है 7 × 11 × 13 + 13, इसको सॉल्व करके कुछ एक नंबर आएगा। और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको सॉल्व करके कुछ एक नंबर आएगा। तो ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो कॉम्पोजिट नंबर्स उसे कहते हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। जो प्राइम नंबर्स ना हो वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो सके और खुद से डिवाइड हो सके और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि नंबर 7, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, और तो किसी से नहीं होता। तो इसलिए ये जो है हमारे पास वो एक प्राइम नंबर है। लेकिन वही अगर हम बात कर ले 6 की, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, पर बीच में ये 2 से भी डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है ना। तो ऐसा कोई नंबर जो 1 और खुद के अलावा और बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या, यानी कि जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि 7 × 11 × 13 + 13 ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट क्यों है। देखो, तुम्हें कॉमन निकालना आता है? इस पूरे में से क्या तुम 13 को कॉमन निकाल सकते हो? जब तुम कॉमन निकालोगे तो क्या तुम्हें पता है कि वो 7 × 11 + 1 बचेगा? कॉमन निकालना आता है? कॉमन निकालना अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। कॉमन निकालते वक्त क्या करते हैं कि प्लस और माइनस जहां पे हो वो अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे प्लस ने, ये पूरा टर्म एक है, मल्टीप्लाई जब तक हो रखा है वो पूरा टर्म एक है, और प्लस जहां आ गया वो अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है।
ठीक है, प्लस या माइनस आ जाए तो वो एक अलग टर्म होता है। ये मैं तुम्हें कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ। ये पूरा टर्म एक है, ये एक अलग टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है। इनमें से अगर हमें 13 कॉमन निकालना है तो हमें इन दोनों ही टर्म्स से कुछ नहीं करना, 13 को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अंदर क्या आएगा, दोनों ही टर्म्स को हमें 13 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो पूरा पहला टर्म है इसको जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये पूरे टर्म को जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 13 13 कट जाएगा, 7 इंटू 11 बचेगा, वही मैंने लिखा है। प्लस ये दूसरा टर्म है 13, इसको जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली 1 ही बचेगा। तो कुछ करना नहीं होता कॉमन निकालने में, कॉमन निकाल लो और उसके बाद अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबको उस नंबर से डिवाइड कर दो जो तुमने कॉमन निकाला है, वो तुम्हारा अंदर बचेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो तुम वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे होगे, 13 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 13 को उसमें मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए। तो हमने यहाँ पे 13 को कॉमन निकाल दिया। तो अब तुम एक बात बताओ, ये पूरा नंबर जो है तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है ना ये 13 से डिवाइड। ये जो पूरा नंबर है इसको तुम 13 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम इसको 13 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा और तुम्हारे पास 7 इंटू 11 प्लस 1 बच जाएगा, यानी कि 77 प्लस 1 यानी कि 78 बच जाएगा इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करने के बाद। तो तुम बोलोगे ठीक है 13 से डिवाइड हो गया तो क्या, तो ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया ना। जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो ये जो भी बड़ा सा नंबर है देखो, ये 13 से डिवाइड हो तो रहा है, तो ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि इसलिए ये यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है। अगर समझ नहीं आया तो मैं देखो तुम्हें तुम्हारे दूसरे नंबर के लिए भी सिखा देता हूँ। तुम्हारा जो दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में ये लिखोगे जो कि तुम्हें यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 और कॉमन है, तो हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो तुम एग्जाम में लिखोगे टेकिंग 5 कॉमन आउट ऑफ बोथ टर्म्स। तो तुम्हें क्या दिखेगा, जैसे ही तुम 5 को कॉमन लोगे, ये पूरा एक टर्म है, जब तक मल्टीप्लाइड है वो पूरा एक टर्म है, जहां प्लस माइनस आया वो टर्म बदल जाएगा, ये दूसरा टर्म है। 5 कॉमन लिया है यानी कि इस पूरे टर्म में से 5 डिवाइड मारोगे, 5 निकल गया, बेसिकली तुमने कॉमन ले लिया मतलब 5 निकल गया। तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में से 5 कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा। बिल्कुल सही है। अब ये जो पूरा नंबर है तुम्हें दिख रहा है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर हो गया ना, जैसे ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, तब तक तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे ही वो किसी और से डिवाइड हो सकता है तो वो फिर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसको जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे देखो ये 5 कट जाएगा और हमारे पास ये बच रहा है, नहीं 5 से ये डिवाइड हो जा रहा है, हेंस दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बस यही था हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, 7th क्वेश्चन है ये हमारा। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके आसपास जो है एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि उस फील्ड का एक चक्कर काटने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें ये मानना है, सबसे पहले इसका एक ड्राइंग बना ले अगर अच्छा सा। तो ये रहा हमारा सर्कुलर ग्राउंड, यहाँ पे सोनिया खड़ी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सोनिया है, सोनिया, और यहीं सेम जगह पर कौन है, रवि है। तो सोनिया जब ऐसे एक चक्कर पूरा मारती है तो सोनिया को जो टाइम लगता है वो लगता है 18 मिनट्स और रवि को जो टाइम लगता है वो लगता है 12 मिनट्स। ठीक है,
ऐसे पूरा ये चक्कर एक कंप्लीट करने में। तो हमें ये मानना है कि ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं, सेम जगह से और सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐसे ही घूम रहे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो जैसे ये दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो रवि तो पहले पहुंच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको तो सिर्फ 12 ही मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया रवि से पीछे होगी। फिर जब सोनिया यहाँ पे आएगी तब तक रवि आगे निकल चुका होगा। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों दोबारा फिर से इस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने देर के बाद वैसा होगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें क्या निकालना है, इसके लिए तुम्हें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसके नाम से ही समझ आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन यानी दोनों 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, समझ रहे हो बात को। तो उसी टाइम पे ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसी क्वेश्चन तुम्हें कल को और भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे कि एक बंदा है वो एक बार में 2 स्टेप्स लेता है आगे की तरफ, दूसरा बंदा है वो एक बार में 6 स्टेप्स लेता है आगे की तरफ। तो कितने स्टेप्स के बाद ये दोनों सेम टाइम सेम स्टेप लेंगे। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें इन दोनों नंबर्स का बस एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का जब तुम एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालना तुम्हें आता है, दोनों का साथ में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 और 18। अब हम चेक करेंगे कि किस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 से चेक करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो दोनों 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं उसको हम यहां लिखेंगे 2। डिवाइड होने के बाद आएगा कितना दोनों, उसके नीचे नीचे लिख देंगे। तो 12 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 आएगा, 18 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स के लिए देखेंगे शुरू से, तो 2 से चेक करेंगे तो क्या 2 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो नहीं। 6 तो डिवाइड हो सकता है पर 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए 2 नहीं लेंगे। फिर 3 से चेक करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 3 से 6 और 9 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो तुम यहाँ लिख लोगे 3 और डिवाइड होने के बाद आएगा कितना वो तुम उसके नीचे नीचे लिख लोगे। जब 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 9 जब 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा तुम्हारे पास। और अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 और 3 दोनों डिवाइड हो जाए, तो तुम्हारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं रुक जाएगा। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन रुक जाएगा और एलसीएम जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ये इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये तुम्हारा एलसीएम होगा। एलसीएम तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 6 इंटू 6 आ रहा है यानी कि 36 मिनट्स इज द आंसर। तो यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस सेम जगह पर होंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं तो 12 मिनट फिर 12 मिनट फिर 12 मिनट, 36 मिनट में रवि 3 राउंड्स लगा चुका होगा। और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो 18 मिनट और 18 मिनट यानी 36 मिनट में सोनिया 2 ही राउंड लगा चुकी होगी। तो ठीक है, राउंड्स आपस में कम ज्यादा है, पर क्वेश्चन में पूछा था कि सेम पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, तो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, जब रवि 3 राउंड लगा चुका होगा और सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी, तब वो यहाँ पे सेम टाइम पे मिलेंगे। तो दिस वाज दिस फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ।